तो मूवी का नाम है द मशीन गर्ल और इस मूवी का स्टार्ट होता है कुछ बदमाश लड़कों से। ये लड़के एक मासूम लड़की के सर पर एप्पल रखकर उसका निशाना बना रहे हैं। वो लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इसी सब के दौरान वहां आता है मूवी का मेन कैरेक्टर, एक बहुत ही प्यारी सी लड़की एमी। एमी उन लड़कों को अपनी और अपने भाई की तस्वीर दिखाती है और उनसे कहती है, तुम ही जैसे लड़कों की वजह से मेरे भाई की मौत हुई। वो लड़के उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक करते, एमी उनमें से एक लड़के का हाथ काट देती है। वो सब डर जाते हैं और वहां से भागने की करते हैं, पर फिर वो देखते हैं कि एमी का एक हाथ कटा हुआ है। फिर वो उसे कमजोर जानकर उस पर फिर से अटैक करते हैं। तब एमी अपनी मशीन गन निकालती है और उन सबको एक एक करके मार देती है। उनको मारने के बाद एमी उस मासूम लड़के के पास जाती है, मगर वो लड़का उसको खूनी और जालिम कहकर वहां से चला जाता है। और फिर इसके बाद एमी का पास्ट दिखाया जाता है, जहां वो अपने दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेल रही है। एमी अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसका भाई उससे गेम के लिए कुछ पैसे मांगता है, लेकिन क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो उसे पैसे दे देती है। अब एमी का भाई अपने दोस्त के पास जाता है। ये दोनों बहुत परेशान है। उसका दोस्त अपनी माँ से पैसे मांग कर लाया है, जबकि एमी का भाई अपनी बहन से। इसके बाद ये दोनों कुछ लड़कों के पास जाते हैं। उन लड़कों का एक लीडर है जिसका नाम शो है। वो एमी के भाई और उसके दोस्त को इसलिए मारता है कि ये पैसे बहुत कम है। जब उसका भाई घर वापस आता है तो वो उससे उसके चेहरे पे लगी चोट का पूछती है, तो वो ये कहकर टाल देता है कि कुछ लड़कों से मेरी लड़ाई हुई है। एमी उससे लड़ाई झगड़ों से दूर रहने का कहती है। इन दोनों के माँ बाप की डेथ हो चुकी है। उन्हें एक झूठे मर्डर केस में फंसाया गया था। उन दोनों ने उससे तंग आकर सुसाइड कर ली। अभी ये दोनों बहन भाई एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है शो का कैरेक्टर। शो का बाप एक बहुत बड़ी माफिया से बिलोंग करता है और वो अपने बेटे को भी वैसी ही ट्रेनिंग दे रहा है, और इनके लिए किसी का खून करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि एमी का भाई यू अपने दोस्त से मिलने गया है, मगर उसकी माँ अपने बेटे को उससे मिलने से इसलिए रोक देती है कि ये एक मर्डरर का बेटा है। यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मेरा बाप कोई मर्डरर नहीं था, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे एमी देखती है कि कुछ लड़के उसके भाई और उसके दोस्त का पीछा कर रहे हैं। वो उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे भागती है। वो तमाम लड़के यो और उसके फ्रेंड दोनों को एक खाली बिल्डिंग में लेकर जाते हैं, जबकि एमी को कुछ लड़के पकड़ लेते हैं। जबकि यहाँ ये लड़के उसके भाई से फिर से पैसों की डिमांड करते हैं। उसके पास पैसे नहीं थे तो वो लड़के एमी के भाई और उसके दोस्त को बिल्डिंग से गिरा देते हैं। और यहाँ एमी किसी तरह बचकर जब वहाँ पहुंचती है तो अपने भाई और उसके दोस्त की लाश देखती है। ये सीन इस मूवी का बहुत ज्यादा इमोशनल सीन है। एमी इसी परेशानी की हालत में अपने भाई के दोस्त के घर जाती है, लेकिन उसकी माँ एमी से बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है और उससे कहती है कि मेरे बेटे की मौत की वजह तुम्हारा भाई है। जबकि एमी का कहना था कि मेरे भाई और आपके बेटे ने सुसाइड नहीं की, बल्कि उनका मर्डर किया गया है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। एमी घर आकर अपने भाई की सारी चीजें देखती है कि शायद कोई प्रूफ मिल जाए। इसी दौरान उसे यू की डायरी मिलती है, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं। उन लड़कों ने उसे और उसके दोस्त को मारा है। एमी ये सब कुछ पढ़कर बहुत रोती है। फिर उसे एक लड़के का नाम मिलता है और वो उसके घर पहुंच जाती है। वो उस लड़के से उस ग्रुप के लीडर का नाम पूछती है, मगर वो बताने से इनकार कर देता है और ये कहकर चला जाता है कि मुझे तुम्हारे भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ है। एमी उस लड़के के बाप को यू की डायरी दिखाती है, मगर हैरानगी की बात तो ये है कि उस लड़के का बाप और माँ एमी पर ही अटैक कर देते हैं, ये सोचकर कि कहीं उनका बेटा जेल में ना चला जाए। इवन उसकी माँ तो उसके हाथ को गर्म ऑयल में डाल देती है, मगर एमी किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाती है और फिर उसी रात छुप कर उस लड़के के घर में वापस आती है। एमी उस लड़के को पकड़ लेती है और फिर से ग्रुप लीडर का नाम पूछती है, और इस बार वो लड़का डर कर अपनी जान बचाने के लिए लीडर का नाम बता देता है। ये सुनते ही एमी उसका गला काट देती है और फिर लाइट चली जाती है। जब लाइट आती है तो उस लड़की की माँ अपने बेटे का कटा हुआ सर देखती है और चिल्लाने लग जाती है, और फिर एमी पीछे से आकर उसको मार देती है और उस लड़के के बाप को खून में नहला देती है। और यहाँ रोज़े, जिसके बेटे ने एमी के भाई को मारा है, अपने घर में शेफ की होने वाली छोटी सी गलती पर उसकी उंगली काटने का कहता है, और उसकी वाइफ तो उससे 2 कदम आगे निकली। वो तो उसे अपनी सारी उंगलियां काट कर खाने का हुक्म देती है। बेचारा शेफ अपनी सारी उंगलियां काट कर डर की हालत में खाने लग जाता है। अब बहादुर एमी वहाँ भी पहुंच जाती है और शो को पकड़ लेती है। रोजी के आदमी उस पर हमला कर देते हैं, मगर वो उसके आदमियों को मारकर फिर से शो को पकड़ लेती है। पर जैसे ही वो शो को मारने वाली होती है, रोजी अपनी तलवार एमी की तरफ फेंकता है। ये तलवार जाकर एमी के लेफ्ट हैंड पर लगती है और वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद रोजी उसको एक कमरे में बंद कर देता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, और इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता, बल्कि वो अपनी तलवार से एमी की उंगलियां काट देता है। रोजी की वाइफ उसे कहती है एमी को मार दो, पर रोजी उसकी बात नहीं मानता। रोजी की वाइफ उसे तलवार छीनने की कोशिश करती है और किसी तरह वो तलवार एमी के हाथ पे जा लगती है और उसका बायां हाथ कट जाता है। वो बहुत चिल्लाती है और आखिरकार बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर के बाद रोजी का एक आदमी एमी को मारने आता है, लेकिन एमी उसे मारकर वहां से भाग जाती है। अब एमी अपने भाई के दोस्त के घर जाती है। उसके माँ बाप एमी की बहुत मदद करते हैं, और जब वो रिकवर हो जाती है तो वो सब मिलकर फैसला करते हैं कि हम सब मिलकर यो और तकेसी की मौत का बदला लेंगे। इसके बाद ये सब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तकेसी की माँ एमी को ट्रेनिंग देती है, जबकि उसका बाप उसके लिए एक मशीन गन बनाने की तैयारी करता है। एमी
एमी और मिकी मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। कुछ दिन के बाद मिकी को पता लगता है कि रियोजी और उसकी फैमिली यहाँ नहीं रहते, बल्कि वो यहाँ से भागकर कहीं और चले गए हैं। इसी दौरान एक आदमी मिकी को देख लेता है। मिकी घर वापस आती है और एमी को बताती है कि रियोजी और उसकी फैमिली वहाँ से भाग चुके हैं। फिर शॉ वहाँ हमला करने आ जाता है। अब एमी और मिकी उनका सही से मुकाबला करते हैं। एमी उस मशीन गन को पकड़ती है और उन सबको एक एक करके मार देती है। एमी रियोजी के एक आदमी को पकड़कर उसको टॉर्चर करती है और उससे रियोजी का एड्रेस पूछती है। फिर वो ही डरा हुआ आदमी एमी और मिकी को उसके ठिकाने पे ले जाता है। रियोजी के आदमी उन दोनों को देखकर उन पर अटैक कर देते हैं। एमी और मिकी उनका सही से मुकाबला करते हैं और उन सबको मार देते हैं और आखिर में रियोजी खुद सामने आता है और उन दोनों से लड़ता है। रियोजी अपने हथियार से मिकी का पाँव काट देता है। फिर रियोजी का एक आदमी आकर मिकी पर अटैक करता है, मगर मिकी हिम्मत नहीं आती। वो खुद तो मरती ही है पर उसे भी मार देती है और इसके बाद एमी अपनी मशीन गन से रियोजी को मार देती है। फिर वो शो और उसकी माँ को मारने जाती है। शो की माँ एमी को मारने की मुकम्मल कोशिश करती है, मगर एमी बहादुर थी। वो शो और उसकी माँ दोनों को मारकर अपने भाई की मौत का बदला ले लेती है। Now, she is going to explain Possessor movie. तो मूवी का स्टार्ट होता है एक लड़की से। ये लड़की अपने सर में एक नीडल इंसर्ट कर रही है और इस नीडल के इंसर्ट करने के बाद ही उसके इमोशंस बदलने लगते हैं। वो हैप्पी से सैड हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लड़की एक पार्टी में जाती है। वहाँ जाकर वो एक रिच पर्सन को मार देती है। पार्टी में बहुत खून खराबा हो जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद वही लड़की अपने मुंह में गन ले लेती है और खुद को मारने लगती है। मतलब कि वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, मगर इससे पहले कि वो खुद को मारती वहाँ पुलिस आ जाती है और उनसे भागते हुए उस लड़की की मौत हो जाती है। इसके बाद एक मशीन दिखाई जाती है। इस मशीन से तासिया बाहर आती है। एक्चुअली तासिया एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और वो अपने बॉस के अंडर काम करती है। ये दोनों जिस इंसान को मारना चाहती हैं उसके किसी जानने वाले को पोजेस कर लेती हैं। तासिया की बॉस उसकी मेमोरी को दूसरे इंसान की मेमोरी में इम्प्लांट कर देती है और इसके बाद वो उससे जो काम लेना चाहे वो ले सकती है। इससे पिछले सीन में वो लड़की जिसने एक अमीर इंसान का खून कर दिया वो भी पोजेस्ड ही थी और उसकी बॉडी में तासिया मौजूद थी। अब जबकि तासिया मशीन से बाहर आ चुकी है, उस लड़की की और उस अमीर इंसान की मौत हो चुकी है, तो अब तासिया की हेड उसकी मेमोरी चेक करती है। वो उसे कुछ सवाल पूछती है, उसे कुछ चीजें दिखाती है जिसका वो बिल्कुल ठीक आंसर देती है। अब उसकी हेड तासिया को बताती है कि हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट आया है। उसका कहना था कि इस प्रोजेक्ट से हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन तासिया ये सब सुनने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बहुत परेशान थी। जब उसकी हेड ने उससे पूछा कि तुम परेशान क्यों हो, तो उसने कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती है। उसका कहना है कि वो अपने हस्बैंड और अपने बेटे दोनों को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। वो चाहती है कि वो इस काम से कुछ ब्रेक ले। तासिया की बॉस ये सब सुनने के बाद उसे कुछ टाइम देती है कि तुम जाओ और अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारो। ये सब डेंजरस काम जो तासिया कर रही है, इस सब के बाद उसकी पर्सनैलिटी बहुत डल होती जा रही है और लोगों से कम्युनिकेट करने में उसे बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए जब तासिया अपने हस्बैंड और बेटे से मिलने जा रही होती है तो वो रास्ते में प्रैक्टिस करती है लोगों से कम्युनिकेट करने की। इसके बाद तासिया घर आती है, अपने हस्बैंड और अपने बेटे से मिलती है, अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार देती है। कुछ ही देर के बाद उसे हेलुसिनेशन आने लगती है, जैसा कि वो देखती है कि उसके हस्बैंड की नेक से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। ये सब काम जो वो कर रही है इससे उसके माइंड पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने के बाद जब तासिया अपनी हेड के पास जाती है तो उसकी हेड उसे नए प्रोजेक्ट की इन्फो देती है। अब की बार इन्हें जॉन पारसे और उसकी बेटी का मर्डर करना है और उनका मर्डर करने के लिए पैसे दिए हैं उनके स्टेपसन ने। वो ऐसा इसलिए चाहता है ताकि इन दोनों के मरने के बाद उनकी कंपनी का वो मालिक बन सके। लेकिन इस सब में तासिया की बॉस कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। उसका कहना है कि इन दोनों के मर्डर करने के बाद हम इनके स्टेपसन को ब्लैकमेल करेंगे और इस कंपनी के मालिक हम खुद बन जाएंगे। अपना ये सेल्फिश काम कंप्लीट करने के लिए इस बार तासिया ने निशाना बनाया है जॉन पारसे की बेटी के मेल फ्रेंड को। तासिया उसे मुकम्मल तौर पर स्टडी करती है, उसकी क्या हैबिट्स हैं, वो कहाँ जाता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कब सोता है, कब उठता है, उसकी लाइफ में क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। इंस्टेड वो उसे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर स्टडी करती है। उसे पूरी तरह से स्टडी करने के बाद ये दोनों टेड को पकड़ लेती हैं। जी हाँ, इस लड़के का नाम है टेड। उन्होंने इसे शिकार इसलिए बनाया है क्योंकि टेड जॉन पारसे की बेटी का मेल फ्रेंड है और उनकी कंपनी में काम करता है। अब ये दोनों उसे पकड़ने के बाद उसके माइंड में एक चिप सेट करती हैं और इस तरह से उसकी बॉडी पे फुल कंट्रोल ले लेती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टेड नींद से उठा है और अब उसकी बॉडी में तासिया है। तासिया खुद को मिरर में देखती है। अब वो एक मर्द है, वो खुद को महसूस करती है। टेड की फीमेल फ्रेंड एवा उसमें काफी चेंज महसूस करती है, मगर वो इस सब को निग्लेक्ट कर देती है। कुछ ही टाइम के बाद टेड और तासिया की मेमोरी क्लैश करती है, जिसकी वजह से टेड को हेलुसिनेशन होने लगती हैं। जैसे कि वो देखता है कि पेज हवा में उड़ रहा है। इसके बाद टेड अपने काम पर जाता है और वहाँ भी वो ऐसे ही हेलुसिनेशन देखता है, मगर तासिया इस पर भी कंट्रोल कर लेती है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि तासिया की मेमोरी पर टेड की मेमोरी डोमिनेट हो जाती है, पर तासिया हर चीज को एज यूजुअल अच्छे से कंट्रोल
कंट्रोल करती है। वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। वो चाहती है कि अपने हस्बैंड और बेटे से मिले और फिर वो टेडी की बॉडी में अपने घर जाती है, मगर वो उनसे मिल नहीं पाती। हाँ, बाहर से देखकर वापस आ जाती है। जब टेड घर वापस आता है, जिसमें की टासिया है, उसकी फीमेल फ्रेंड एवा बहुत ज्यादा परेशान होती है। एवा के कुछ दोस्त भी आए होते हैं, वो सब मिलकर ड्रग्स लेते हैं। इस सब के बाद हमें वही प्रोसीजर जो पहले दिखाया गया है उसी को दोबारा दिखाया जाता है। टेड अपने सर में एक सुई चुभ है और उस सुई के चुभ होने की देर है कि उसके इमोशंस बदलने लगते हैं। वो हैप्पी से सैड हो जाता है। अब टेड पर तासिया का मुकम्मल कंट्रोल है। वो वहाँ एक पार्टी में जाती है जिसमें जॉन पार्से और एवा दोनों मौजूद हैं। वहाँ वो एक अजीब किस्म का बिहेवियर शो करती है। जैसा कि उसकी बॉस ने उसे इंस्ट्रक्शन दी थी, वो वैसे ही जॉन पार्से से जाके आर्ग्यूमेंट्स करती है। वो ऐसा शो करती है जैसा कि टेड नशे में है। जॉन पार्से से झगड़ा करता है और एवा को गालियां देता है। पार्टी में एक अजीब किस्म का माहौल बन जाता है। कुछ देर के बाद टेड उस बाप बेटी के घर जाता है। पहले तो वो बाप को मारता है और फिर उसकी बेटी एवा को भी मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद टेड खुद को मारने की कोशिश करता है। वो गन अपने मुंह में लेता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ टेड की पर्सनैलिटी तासिया की पर्सनैलिटी पे फिर से डोमिनेट हो जाती है। तब आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। पर टेड खुद को मार नहीं पाता। वो खुद को मारेगा तभी तासिया बाहर आएगी। वहाँ मशीन में लेटी तासिया को खून की उल्टी आती है। उसकी बॉस काफी परेशान हो जाती है। वो जान जाती है कि इस सब की वजह यही है कि इन दोनों की मेमोरीज क्लैश हो रही हैं और टेड की मेमोरी तासिया की मेमोरी पे डोमिनेट हो रही है। इसी डबल पर्सनालिटी के साथ लड़ता हुआ टेड अपनी दोस्त के घर जाता है। वो उससे हेल्प मांगता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कुछ देर के बाद उसका एक और दोस्त वहाँ आता है। उसका नाम एडी है। एडी उसकी हेल्प करने की बजाय उसको बेहोश कर देता है। अब जब टेड को होश आता है तो वो एक मशीन से कनेक्टेड है और इस वक्त फिर से तासिया उस पर कंट्रोल में है। एक्चुअली एडी भी तासिया ही की टीम का मेंबर है। वो उसके लिए एक लाइफ सेवियर का काम करता है। जब कभी तासिया मुश्किल में होती है तो एडी उसकी हेल्प करने आता है। अब तासिया एडी को बताती है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है टेड पर कंट्रोल करना। एडी उससे कहता है कि मैं इस सब में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद मूवी में कुछ अजीब सीन दिखाए जाते हैं, जैसे कि टेड तासिया के मुंह पर लगा मास्क उतार कर खुद पहन लेता है और वो फिर से अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल ले लेता है। इस सब के बाद वो तासिया के घर जाता है। तासिया के घर जाने के बाद टेड तासिया को बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो उससे पूछता है, मेरे साथ तुमने ये क्यों किया? मेरे साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है? आखिर मेरे साथ ही क्यों किया ये सब कुछ? वो तासिया को धमकी देता है कि मुझे सब कुछ बता दो वरना मैं तुम्हारे हस्बैंड को मार दूंगा। लेकिन इस सब से तासिया डरने की बजाय उसे और इनकरेज करती है। वो उससे कहती है, तुम्हें जिसे मारना है मार दो, चाहे मेरे हस्बैंड को भी मारना चाहते हो तो मार दो। टेड उसे बार बार धमकी देता है, मैं तुम्हारे हस्बैंड को मार दूंगा, और तासिया उसे इनकरेज करती रहती है और फिर टेड उसके हस्बैंड को मार देता है। इस सब के बाद मूवी में दिखाया जाता है कि तासिया का बेटा चाकू लेकर टेड की तरफ बढ़ता है। वो उसे चाकू मार देता है और टेड उसे गोली मार देता है। वो तीनों यानी कि तासिया का हस्बैंड और उसका बेटा वो भी मर जाते हैं और टेड भी मर जाता है। तासिया का बेटा मरते हुए कहता है, मुझे बाहर निकालो, यानी कि वो भी पोसेस्ड ही था। इसके बाद मशीन से उठती है तासिया और उसकी बॉस। एक्चुअली तासिया के बेटे को उसकी बॉस ने पोसेस किया हुआ था और टेड को मारने के लिए तासिया को अपने हस्बैंड और अपने बेटे दोनों की कुर्बानी देनी पड़ी।